नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम खेती किसानी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। हमारे एक दर्शक ने हमें सवाल लिख भेजा था कि ज़मीन में जीवांश कैसे बढ़ाएं। खत्म होते जीवांश को बचाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या कपास की खेती जीवांश बढ़ाने के लिए सहायक है। तो आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ गेंदा सिंह रावत जी। तो रावत जी का स्वागत करते हैं। राजदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। TV30 इंडिया के लिए हम अपने किसानों की तरफ से आपका अभिवादन स्वागत करते हैं कि आप समय समय पर किसान की हर बात का जहाँ तक बनता है, जहाँ तक हर बात की समस्या का हल करते हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए जो भी सवाल आते हैं आप अपने स्टेडियम के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते हैं, तो आप बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैयाओं, जैसा कि हमारा आप सभी जानते हैं, जो हमारा सीज़न होता है, मौसम होता है, उसी मुताबिक हमारी फसलें होती आ रही हैं। इस वक्त जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और यह है हमारी जायद फसल का, जिसमें कि हमारी एक ऐसी फसल है कि हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की लागत कम हो और किसी तरह से लागत कम करके और उसकी पैदावार बढ़े। जब पैदावार बढ़ेगी तो किसान खुशहाल होगा। और उसमें हमारी एक ऐसी फसल है चुनी हुई, कपास जिसको कहते हैं, व्यवसाय जगत में इसको हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। नगदी फसल भी है ये और सबसे कम लागत वाली फसल है किसान के लिए। सबसे बड़ा लाभ इसमें यह है कि लागत कम होने पर भी किसान की जो ज़मीन का जो मृदा स्वास्थ्य है जो ख़राब हो रहा है, रोज़ाना pH गिर रहा है। अब आप देखें, ध्यान करें, हमारा जीवांश कार्बन हमारी ज़मीन के अंदर कम हो गया है। तो कपास के अंदर अगर हम फसल बोते हैं, कपास बोते पर ज़मीन में अपनी खेती में, तो आप निश्चित मान लो कि हमारा जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी जितना भी हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ेगा उतनी ही हमारी पैदावार में, हमें लागत में हमारी कमी होगी और हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तो किसान भैया हो, आज के लिए जो हमारे स्टूडियो में आप लोगों के जो सवाल हमारे स्टूडियो के लिए आए हैं, मुझे बुलाया गया है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए कपास के बारे में थोड़ी जानकारी आप अपने अनुभव के द्वारा दे रहा हूँ। किसान भैया, कपास जो है कई प्रकार की कपास हैं। अब तो हमारे जनपद को BT कॉटन भी कपास हम बो सकते हैं। पहले हम पर बेन लगा हुआ था, लेकिन बेन खुल गया है, क्योंकि अभी पिछले महीने में RBS बिजपुरी में जो है हमारा एक सेमिनार हुई थी, जिसमें नागपुर से डायरेक्टर महोदय आए थे। तो उन्होंने हमें अवगत करा दिया कि आप अपने चारों जनपदों में BT कॉटन बो सकते हैं, जिसमें हाथरस, आगरा है, मथुरा और अलीगढ़ है। तो BT कॉटन में हम करना चाहें तो समय BT कॉटन का चल रहा है। BT कॉटन में सिर्फ एक ही आपके सामने बात आएगी कि आपको लाइन से लाइन बोनी पड़ेगी और उसकी BT कॉटन की क्वालिटी कौन सी लेनी है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। BT कॉटन में जो है 2001 है, 2008 है और 2000 आपके 16 है। आप कोई सी प्रजाति ले लें। और एक और बहुत लेटेस्ट निकली है, उन्होंने बताया था कि आपकी राशि नाम की कॉटन निकली है, कपास निकली। अगर आपको मार्केट में मिल जाए, कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। तो राशि नाम की जो कपास आई है बहुत ही अच्छी हाइब्रिड में है और अच्छी पैदावार देने वाली है। बता रहे थे कि करीब 28 से 30 कुंटल पैदावार पर हेक्टेयर में हो जाती है। और इसमें लागत और आप सब जानते हैं बहुत ही कम लगती है। रासायनिक उर्वरक बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं। पानी की सबसे बड़ी जो समस्या क्षेत्र में है हमारे जनपद में, तो पानी इसमें ज़्यादा एक पलेवा और एक पानी और लगता है। और अगर किसी तरह से मौसम में, बरसात मौसम में पानी नहीं पड़ रहा है तो हमें एक पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमें इस वक्त ही चेत करके, हमारे खेत खाली हैं, चाहे हमारे आलू के हैं, चाहे सरसों के हैं, चाहे गेहूँ के हैं, खेत हमारे खाली हो चुके हैं। तो पलेवा गहरी करके आप ओठ पर आने पर उसे मिट्टी पलटे वाले अथवा हैरों से जोत करके, कल्टीवेटर से 2 बार करके भुरभुरी मिट्टी बना के आप जो हैं शाम के टाइम में अपना जो भी प्रजाति आप बो रहे हैं, या RS 810 बोना चाहते हैं जो राजस्थान की है उसे ले लें, 875 है उसे ले लें, आपकी जो 2001 है वो बताई मैंने आपको, वो ले लें। कोई भी प्रजाति आप लेना चाहें, 875 है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत पुरानी प्रजाति है, उसे मैं राय नहीं दूंगा। जो जैसे हम RG 8 कहते थे, RG 18 बो सकते हो, 1117 बो सकते हो, 1117 बो सकते हो। इनमें से कोई सी प्रजाति लेकर के समय उनका बिल्कुल सही चल रहा है। और आप 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 7
किलो से ज़्यादा आप नहीं बखेरें, इतने बीज की आवश्यकता है। लागत हमको कम करनी है, पैदावार बढ़ानी है। अगर हमने बीज ज़्यादा बढ़ा दिया लागत बढ़ जाएगी और हमारी पैदावार कम होगी, क्योंकि घनी खेती हमारी पुरानी कहानी है कि सन घना बन बेगरा, कि सन जो ढैंचा होता है इसको घना करना चाहिए, सन घना बन बेगरा, यानी हमारी जो कपास को बेगरी बोनी चाहिए। सन घना बन बेगरा, फैदा फद्दी ज्वार और हाथ हाथ में बाजरा जाके 1.5 हाथ की बाल, पुरानी कहानी है हमारी ये किसानों की। अगर 1 हाथ पर बाजरा का पेड़ है तो अच्छी बाल आएगी, अच्छी पैदावार देगा। इसी तरह से अगर हमारा कॉटन जो बो रहे हैं लगभग कम से कम 2 फुट पर दूरी पर इसका पौधा होना चाहिए, और इसकी बुवाई के 20-25 दिन पर देख करने के बाद थोड़ा सा छटाई कर दें। अगर घनी की पौधा है तो उसको निकाल दें और उसकी निराई गुड़ाई कर दें। पानी की आवश्यकता नहीं है। आप शाम के टाइम घूम के देखें, आप जब 40-45 दिन या 50 दिन की फसल हो जाए और अगर हमारी फसल मुरझा रही है, सुस्ती पर ला रही है, तो हमें हल्का सा पानी दे देना चाहिए और उसके बाद ही निराई गुड़ाई ओठ पर आके कर देनी चाहिए। फिर हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारे बरसात का मौसम आ जाएगा तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, छोटा सा इसके अंदर एक मच्छर जैसा लगता है जिसे हम अपनी भाषा में जैसेट कहते हैं। उसके रोकथाम के लिए बहुत ही रासायनिक की आवश्यकता नहीं है, कोई दवाओं की आवश्यकता नहीं है। हर सरकारी कृषि रक्षा इकाई पर नीम का तेल मिलता है। नीम के तेल को लेकर के आप उसका घोल बनाएं। और घोल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तेल का स्वभाव पानी पर तैरने का होता है। लेकिन कैसे मिलाया जाएगा, तो बाथरूम पाउडर घर घर मिलते हैं। किसी प्रकार का बाथरूम पाउडर ले लें, 2 से 250 ग्राम लेकर के बाल्टी में किसी पात्र में घोल लें और ऊपर से घोलने के बाद आप तेल डालें और तेल उसमें घुल जाएगा। स्प्रे करें आप 1 लीटर अपने स्प्रे मशीन भरिए, 14 लीटर पानी के द्वारा आप स्प्रे 2 बार कर देंगे तो आपका जैसेट या जो है आपकी अमेरिकन बॉलवर्म या आपका लाल कीट या आपका गुलाबी कीट आपके खेती फसल के अंदर लगेगा नहीं। ये कम लागत का है और अच्छी पैदावार देने वाला है। अब आपको एक ध्यान और रखना पड़ेगा, जैसे ही बरसात का समय आता है तो कपास का स्वभाव होता है बढ़ने का। उसी की बढ़वार को रोकने की कोई आवश्यकता रासायनिक की नहीं है, कोई दवा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बांस की छप्पट ले लें और अपने खेत में जाएं और ऊपर से करीबन 3-3, 4-4 इंची उसकी कटिंग कर दें। जब ऊपर की पैदावार बढ़वार रुकेगी, ऊपर बढ़ेगी नहीं, ब्रांचें फैलेंगी, ब्रांचों पर गूलर ज़्यादा लगेगा, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो हमारा गूला बढ़ेगा, गूला बढ़ेगा तो हमारी कपास का उत्पादन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपकी कपास तैयार हो जाए खिल करके, तो ग्रेडिंग का ध्यान रखें आप, जो कि अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ आपको भाव अच्छा मिले, तो ग्रेडिंग का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आप ये न करें कच्ची कपास का कभी भी चुनाई नहीं करें। जैसे कपास खिल जाती है, 4 पुरी की हो या 5 पुरी की हो, आप कपास को हाथ से निकले तो फ़ौरन निकलाए, उसे अलग रखें और उसके उपरांत 2 से या 4 दिन के बाद फिर खिल जाएगी, उसको अलग रखें। इस तरह से उसकी जो है क्वालिटी बनाएं। और अगर भंडारण नहीं करना है आपको तो प्लास्टिक के बोरों में कतई नहीं करें, क्योंकि उसका रंग जो है बिगड़ जाएगा, सफ़ेदपन के सियावत थोड़ा येलो यानी पीलापन पर आ जाएगा। अगर आपको स्टोर करना है तो जूट के बोरों में आप भर सकते हैं, ताकि उसका जो है रंग भी बना रहेगा और मार्केट में आपकी क्वालिटी फर्स्ट क्लास होगी, अच्छा रेट मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा, मृदा का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, पानी कम लगाने के लिए, अपनी लागत कम करने के लिए, किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए आप जितना भी जुड़ेंगे कपास से, तो आपका पर्यावरण भी और आपके पैदावार, आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो किसान भैयाओं, मैं तो आज आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप, हमारा जनपद पहले बहुत मशहूर था, हमारे यहाँ पर करीबन 5-5 राज्यों के डायरेक्टर निदेशक कपास के आ चुके हैं। इतना कपास होता था, आज हम कपास से दूर आलू के कारण हो गए। हम आलू के विरोधी नहीं, आलू करें आप, लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने कपास हो तो आलू के सीज़न से पहले कपास कट जाती है, तो आप उसमें आलू की पैदावार ले सकते हो और अच्छी पैदावार होगी और अच्छी क्वालिटी भी आलू की बनेगी। इसीलिए किसान भैयाओं, आप जो है कम लागत वाली फसल से आप जुड़िए और कम लागत में जब जुड़ेंगे आपकी पैदावार बढ़ेगी तो हम और आप खुशहाल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ राजदीपक जो आपका जो प्रोग्राम दे रहे हैं आपको अपने माध्यम से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समय पर खेती किसानी से जुड़े हुए सवालों को आप तक पहुँचाते हैं, समस्या का हल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे अपने करीबी लोगों में शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको खेती किसानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात समय समय पर मालूम होती रहे।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।